हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के बचे हुए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसे लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। AB एक लाइन सेगमेंट है एंड P इज अ मिड पॉइंट। P क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब जो ये लेंथ होगी यानी AP की जो लेंथ होगी वो PB की लेंथ के इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ P इज द मिड पॉइंट का मतलब AP की जो लेंथ होगी वो PB की लेंथ के इक्वल होगी। उसी तरह से मिड पॉइंट एंड D एंड E आर द पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ AB, और जो D और E है वो AB के सेम साइड मतलब अपर साइड में दोनों क्या है? पॉइंट्स हैं E और D है। और उसके साथ ही दिया हुआ है एंगल BAD, एंगल BAD यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है? एंगल ABE, एंगल ABE यानी ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल दिया हुआ है। और दिया हुआ है एंगल EPA, आपका EPA यानी ये वाला एंगल दिया है किसके इक्वल? एंगल DPB यानी इस वाले एंगल के इक्वल दिया हुआ है। तो आपको शो करना है, क्या शो करना है? पहला शो करना है कि ट्रायंगल DAP कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल EBP के। दूसरा शो करना है कि AD की जो लेंथ होगी वो B की लेंथ के इक्वल होगी। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे से। अब देखिए, चूंकि हमें इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव करना है सो हम कंसीडर करेंगे इन्हीं दोनों ट्रायंगल को। तो क्या बोलेंगे? इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, DAP एंड EBP दोनों ट्रायंगल है। कौन सा है आपका? DAP ये वाला ट्रायंगल है और EBP यानी ये वाला ट्रायंगल्स है। दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक। अब दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या देख सकते? हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूव करना है तो हमें कोई तीन चीजें चाहिए, या तो हमें तीन साइड मिल जाए, या दो साइड एक एंगल मिल जाए, या दो एंगल एक साइड इक्वल कर दें हम दोनों ट्रायंगल्स का। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्करेंट हो जाएंगे और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल्स में। तो आप देखिए AP की लेंथ BP की लेंथ के इक्वल होगी बिकॉज ये मिड पॉइंट है। P क्या है? मिड पॉइंट है किसका? लाइन सेगमेंट AB का। इस वजह से हम बोल सकते हैं AP इज इक्वल टू BP। तो क्या होगा? AP इज इक्वल टू आपका BP। ये गिवन है, या P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB लिख सकते हैं। P इज द मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। AP is equal to BP, P is the midpoint of AB, so we can say that AP is equal to BP। उसके बाद अब दोनों ट्रायंगल्स में क्या इक्वल होंगे? देखिए गिवन है आपका एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, दोनों इसी ट्रायंगल के पार्ट है यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो हम क्या लिख देंगे? आपका एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू BAD किसके इक्वल है? एंगल ABE, एंगल ABE के इक्वल है। BAD किसके इक्वल है? एंगल आपका ABE, किसके? ABE के इक्वल है। ये चीज क्या है? गिवन है। तो हम यहां पे रीजन क्या दे देंगे? गिवन का। ओके, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या गिवन है? EPA, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो क्या इससे हमारी कोई मदद मिलेगी? अगर हम EPA इज इक्वल टू DPB, तो ये दोनों इसी ट्रायंगल के पार्ट हैं। किसके? DAP और EBP के पार्ट हैं क्या? नहीं, दोनों उसी ट्रायंगल के पार्ट नहीं है। तो कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, अगर हम किसमें EPA, एंगल EPA में ये वाला पार्ट जोड़ दें
तो ये ट्रायंगल ए पी डी का पार्ट हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ये। अगर हम ध्यान से देखिएगा ई पी ए में अगर हम इस वाले एंगल में ये वाला पार्ट अगर हम जोड़ दें, कौन सा पार्ट, ई पी डी, एंगल ई पी डी को जोड़ दें तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलके बन जाएंगे एंगल ए पी डी। क्या बन जाएंगे, एंगल ए पी डी। तो ये किस ट्रायंगल का पार्ट हो जाएगा, आपका ट्रायंगल डीएपी का पार्ट हो जाएगा। हो जाएगा ना डीएपी का पार्ट। उसी तरह से अगर हम एंगल इसमें किसमें, एंगल बीपीई में, अगर हम एंगल बीपीई में, माफ करिएगा, एंगल बीपीडी में, किसमें, बीपीडी में अगर हम ईपीडी ऐड कर दें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा एक एंगल हो जाएगा। और ये किस ट्रायंगल का पार्ट हो जाएगा, पीबीई ट्रायंगल का पार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से, मैं यहां पे क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं यहां पे दे दे रहा हूं थोड़ा सा, कि पहले हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए गिवन है क्या आपका, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये चीज गिवन है, देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐड एंगल, कौन सा एंगल ऐड करना है, ई पी डी एंगल ऐड करना है, एंगल ई पी डी, ऐड ई पी डी, एंगल ई पी डी बोथ साइड्स ऑफ एबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ईपीडी एंगल को ऐड करिए। तो इसमें हम ईपीडी ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ईपीडी, ई पी डी इज इक्वल टू, अब इस वाले पार्ट में ऐड करेंगे तो क्या होगा, दिया क्या है आपका, डी पी बी, क्या दिया है, डी पी बी। अब उसमें क्या ऐड कर देंगे, ईपीडी, एंगल ई पी डी ऐड कर दिया दोनों में। अब ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी, देख ध्यान से देखिए, ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी क्या हो जाएगा मिलके, ये पूरा एंगल मिलके क्या हो जाएगा, एंगल ए पी डी, क्या हो जाएगा आपका एंगल ए पी डी, ये मिलके क्या हो जाएगा, एंगल ए पी डी। आप लोग फिगर देखिए समझ में आएगा अच्छे से, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल यही है दोनों, और दोनों को जब मैच किया, मिला दिया, दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया, एंगल ए पी डी हो गया। क्या हो गया, एंगल ए पी डी। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी पी बी, एंगल डी पी बी, ये वाला एंगल प्लस एंगल ई पी डी, ये वाला एंगल, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, एंगल बी पी ई। क्या बन गया एंगल आपका, बी पी ई। तो ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहां से निकल गई, ये चीज हमने यहां से निकाल दिया, यानी दोनों ट्रायंगल्स के ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तब इस चीज को हम कहां, यहां पे रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, एंगल ए पी डी, ये जो मैंने ये पूरा सॉल्यूशन किया, आप इसको करने से पहले भी कर सकते हैं, पहले इसको करिए फिर इसको करिए, या फिर इसको पहले करिए फिर उसके बाद इसको करिए, ठीक है। तो पहले आप इतना करने के बाद आपको ये करना पड़ेगा, फिर जो मैं लिख रहा हूं वैसे लिखिए, या फिर पहले इसको आप लोग कर लीजिए, उसके बाद तब लिखिए इन अ ट्रायंगल दिस एंड दैट, ये चीज आप उसके बाद लिखिए। तो ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई, क्या हो जाएगा, बी पी ई। रीजन क्या देंगे, फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर बोल सकते हैं, या आफ्टर कैलकुलेशन, या आफ्टर सॉल्विंग, या आफ्टर सॉल्यूशन अच्छा रहेगा, आप लोग लिख लीजिए आफ्टर सॉल्यूशन, आफ्टर सॉल्यूशन। आफ्टर सॉल्यूशन आपका ये आपका आया है, यहां पे मैंने सॉल्व किया कि कैसे मैंने इसको लाया है, फ्रॉम दिस इज गिवन, उसमें हमने ईपीडी ऐड कर दिया दोनों साइड, और दोनों साइड ऐड करने के बाद कुछ ये बना, और दोनों का सम कितना होगा, एपीडी होगा, इन दोनों का सम बीपीई होगा। वहां से ये है आफ्टर सॉल्यूशन। तो आपका एक साइड और दो एंगल इक्वल हो गए, तो आपका कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग गया, आपका एक साइड और दो एंगल आपके इक्वल हो जाते हैं, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती है, तो आपकी एएसए की कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती है, एएसए की कॉन्ग्रुएंसी लगती है। तो एएसए में क्या होता है, एंगल साइड एंगल,
तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देन ट्रायंगल आपका DAP, ट्रायंगल DAP, ट्रायंगल DAP कॉन्करेंट होगा, क्या होगा, कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल EBP के, ट्रायंगल EBP के। कैसे आया है मैंने बता दिया, सॉल्यूशन कैसे आया है ये आपकी पहली चीज यहां से प्रूव हो गई, आपकी ये चीज देखिए प्रूव हो गई कि ट्रायंगल DAP कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल EBP के। ये चीज आपकी गिवन थी, ये चीज मिड पॉइंट थी, तो हमने वहां से निकाल लिया बिकॉज P इज अ मिड पॉइंट, और ये चीज आपकी गिवन थी, और ये चीज हमने निकाला कैसे, फ्रॉम दिस, बिकॉज दिस आइडेंटिटी इज गिवन, यानी बोथ द एंगल्स आर इक्वल, गिवन था, वहां से हमने क्या किया, उसको निकाला और आपका APD वहां से इक्वल आ गया। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब AD इज इक्वल टू B बताना है, सेकेंड वाला। तो देखिए मैं उसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे, सेकेंड वाला दिया है आपका AD इज इक्वल टू B, AD की वैल्यू क्या होगी, B के इक्वल होगी, तो हम क्या बोलेंगे, बाई CPCT मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, क्या, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, जब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो बाई CPCT वी कैन से दैट by CPCT we can say that, what we can say that, we can say that corresponding parts of concurrent triangle, because triangle DAP concurrent होगा triangle EBP के, so their corresponding part are AD and B, so AD and B are also equal, तो क्या हो जाएगा, AD is equal to B हो जाएगा, मतलब कि corresponding part concurrent triangle के equal होते हैं, तो उस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, AD और B क्या है, दोनों अलग, दोनों ट्रायंगल्स के क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इस वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका दोनों यहाँ से हो गया, और ये आपका पहला चीज प्रूव हो गया, और यहाँ से दूसरा चीज आपने शो कर दिया। ये था कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कि कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो उसमें जो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का एंगल है जो वो C पॉइंट पे बन रहा है। M इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, जो ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल ABC का हाइपोटेन्यूज AB है, उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, M है, मैंने फिगर में बना दिया है। C इज ज्वाइन टू M, और C को M से ज्वाइन करते हैं, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और उसको D तक बढ़ाते हैं, ठीक, और इतना बढ़ाते हैं कि जो DM की वैल्यू है वो CM के इक्वल हो जाती है, मतलब DM इज इक्वल टू CM, ठीक। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, अब पॉइंट D को पॉइंट B से ज्वाइन कर देते हैं, तो आपको ये सब चीजें क्या करनी है, प्रूव करनी है। पहली चीज प्रूव करनी है कि ट्रायंगल AMC कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल BMD के, दूसरा प्रूव कर रहे हैं DBC इज अ राइट एंगल, तीसरा ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACB के, और चौथा जो है वो CM की जो लेंथ होगी वो AB की लेंथ की हाफ होगी। तो ये चीजें प्रूव करनी है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका थोड़ा सॉल्यूशन बड़ा होगा, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा, ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले चीज को हमको पहले ये प्रूव करना है, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC एंड BMD एंड ट्रायंगल BMD, दो ट्रायंगल हैं इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। दोनों ट्रायंगल्स को में हमें तीन चीजें क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी, जिससे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजें इक्वल हैं। तो ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD, दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों में क्या इक्वल है, तो आपको पता है BM इज इक्वल टू क्या है, आपका AM है। क्या लिख देंगे, BM इज इक्वल टू AM, गिवन है या मिड
M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा आपका, कोई उसमें गलती नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज गिवन है। और आपका क्या हो सकता है, DM इज इक्वल टू क्या है, CM है, यहां पे ये चीज गिवन है, DM इज इक्वल टू CM, ये चीज क्या है आपकी गिवन है, तो ये भी चीज आपकी क्या हो गई, गिवन हो गई। ओके, फिर अब आते हैं, दो साइड्स मिल गए, या तो एक साइड निकालें या तो फिर एक एंगल निकालें। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल BMD और ट्रायंगल AMC में ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल्स होंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और वो कहाँ बनते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पे बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पे बनते हैं, और दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी दोनों का पेयर इक्वल होता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एंगल DMB या BMD इक्वल होगा ट्रायंगल, माफ करिएगा, एंगल किसके, AMC के, एंगल AMC के। ठीक है, ये इक्वल होगा, ये चीज क्या है आपकी, कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों आपके। तो ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो तीन क्वांटिटीज हमारी इक्वल हो गई, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्करेंट हो जाएंगे। देन और कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी, तो साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी, साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो ट्रायंगल आपके कौन से, ट्रायंगल AMC कॉन्करेंट हो जाएगा ट्रायंगल इसके BMD के, ट्रायंगल BMD के क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा। तो यहां से आपकी पहली चीज आ गई, ध्यान से देखिए आप लोग, यहां से जो फर्स्ट चीज थी, फर्स्ट हमें प्रूव करना था, ये चीज प्रूव हो गई है। ठीक है, तो पहली चीज तो प्रूव हो गई। अच्छा, ये दोनों कॉन्करेंट हैं, तो बाई CPCT हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये दोनों कॉन्करेंट हो गए तो CPCT से हम क्या बोल सकते हैं, BD की जो लेंथ होगी वो AC के लेंथ के इक्वल होगी, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज बोथ आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं आपके BD और AC, तो वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, होगा, बिल्कुल होगा। BDM का जो एंगल होगा वो एंगल ACM के इक्वल होगा, बिकॉज ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक, तो अब यहां से हमने इतना लिख दिया। अब उसके बाद क्या बोलेंगे, आपका BD इज इक्वल टू AC या AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD कैसे आया, जो AC की लेंथ है वो BD की लेंथ के इक्वल होगी, बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्करेंट प्रूव हो गए, और ये दोनों ट्रायंगल्स के क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो वो भी इक्वल होंगे। तो बाई CPCT AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, CPCT बाई CPCT AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। एक चीज यहां से ये निकलेगी, और दूसरी चीज यहां पे, यहां से CPCT से क्या निकल रही है, CPCT से एक चीज निकल रही है कि एंगल MDB या BDM, एंगल BDM, एंगल BDM जो है, एंगल BDM की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ACM के, किसके, एंगल ACM के इक्वल होगी। ठीक, वो भी किससे, बाई CPCT से। ये भी क्या होगा आपका, CPCT के थ्रू, मैं लिख नहीं रहा हूं, या नीचे लिख दे रहा हूं, बाई CPCT, बाई CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स के थ्रू हम बोल सकते हैं एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल ACM, ये दोनों इक्वल होगा। अच्छा, ये दोनों निकालने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि आगे के जो हमारे प्रूफ है, या जैसे ये सेकंड वाला की एंगल DBC राइट एंगल होगा, उसमें इन सब की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने इसे निकाल लिया है। ठीक है, तो CPCT से हम ये बोल सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग दूसरे का, कि दूसरा
एंगल डीबीसी को कैसे राइट एंगल प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं, आप लोग बुक से क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए मैं बुक क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। और 1 बाय 1 करके मैं नीचे इरेज करता जाऊंगा। आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग 1-2 बार और देखिएगा, आप लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं मानता हूँ अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक ही बार में ये समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। मैंने सिर्फ इसमें क्या किया है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, क्योंकि पहला हमें यही प्रूव करना था। अच्छा, मैं यहाँ लिखना भूल गया, किस कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हुआ है, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू क्या हुआ है आपका, ये इक्वल हुआ है, ठीक है। तो ये SAS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू मैंने प्रूव कर दिया। ट्रायंगल AMC कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल BMD के। अब आइए देखते हैं सेकंड वाला कैसे हम इसको राइट एंगल प्रूव करेंगे। तो देखिए, ये इज इक्वल टू ये है और ये इज इक्वल टू ये है। तो फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, बाई CPCT से इक्वल हुए हैं, तो अगर ये इक्वल होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये दोनों एंगल्स क्या हैं। अगर BD और AC पैरेलल लाइन होगी तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। ध्यान से देखिए, BD और AC पैरेलल होंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल। और CD जो है एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, जो CD है वो ट्रांसवर्सल लाइन की तरह से एक्ट करेगी और ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स होंगे। और अल्टरनेट एंगल्स क्या हो, अगर ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हुए तो मतलब ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इन दोनों से मतलब ये बराबर ये, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BDM, क्या लिखेंगे, एंगल BDM इज इक्वल टू आपका क्या आया है, एंगल ACM, एंगल ACM आया है, बाई CPCT आया है। और ये जब इक्वल होंगे तो मतलब सिंस दे आर अल्टरनेट एंगल, ये इज इक्वल टू ये, सिंस दे आर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। देखिए, ये दोनों इक्वल हुए CPCT से, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं, लाइन जो BD है और AC है दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब ये आइडेंटिटी प्रूव करती है कि दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बिकॉज ये इक्वल है और ये अगर पैरेलल लाइन हो, इक्वल होंगे तो अगर ये दोनों पैरेलल हुए तो ये दोनों क्या हुए, अल्टरनेट एंगल्स हुए, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हुए तो लाइन पैरेलल हुई। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, सिंस दे आर अल्टरनेट एंगल्स, सो आपकी जो लाइन AC है वो पैरेलल हो जाएगी, AC पैरेलल टू किसके, BD के। AC जो है आपके BD के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों इक्वल हुए, इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, दे आर अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ, आई मीन ट्रायंगल नहीं, आपके ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए। और जब ये अल्टरनेट एंगल हो गए तो AC पैरेलल हो गया BD के। फिर से समझा रहा हूं, ये चीज हमने इक्वल कहां से की, CPCT से इक्वल की, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। अब ये दोनों इक्वल हुए तो ये दोनों इक्वल हुए तो ये दोनों क्या हैं, फिगर के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हैं। ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी बन रहे हैं। अब कब बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल, जब AC पैरेलल होगा BD के, तो ये इक्वल हो रहे हैं, यानी कि अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। और अगर अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ये दोनों, तो फिर AC पैरेलल होना चाहिए किसके, BD के। तो यहां से एक कंडीशन है कि AC पैरेलल टू BD। अब AC पैरेलल टू BD आया, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, AC पैरेलल टू किसके आया, BD के आया। जब AC जो है आपका AC लाइन BD के पैरेलल आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों एंगल्स क्या होंगे, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, दोनों एंगल्स का जो सम होगा
वो 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यानी AC इज इक्वल टू BD, देन एंगल DBC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज ये दोनों लाइन हमने पैरेलल प्रूफ की, तो ये क्या हुए? पैरेलल लाइन के सेम साइड के एंगल्स हुए, या फिर हम इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू बोल सकते हैं। दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? तो हम इसे क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे? 180 होगा। क्योंकि आप ध्यान से देखिए फिगर में BD जो है और AC जो है वो पैरेलल हो गया, और ये दोनों जब पैरेलल हो गए तो फिर ये जो एंगल है और ये एंगल है, दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्योंकि AC से एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉन करते हैं तो दूसरे पैरेलल लाइन पे वो क्या बनेगी? जो कि AC के पैरेलल है उस पे भी क्या बनेगा? 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB 180 डिग्री आ जाएगा। रीजन दे दीजिएगा आप कि ये कौन से एंगल हो जाएंगे आपके? ये आपके बोल सकते हैं इसको इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। दोनों से थ्रू ये क्या हो जाएंगे? 180 हो जाएगा। और जब ये 180 हो गया दोनों का सम, तो आपको पता है दोनों में से एक की वैल्यू क्या है? दोनों में से एक की वैल्यू क्या है? DBC की वैल्यू निकालनी है आपको। तो DBC क्या हो जाएगा आपका? DBC इज इक्वल टू ये क्या होगा? 180 डिग्री माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। और ये एंगल ACB की वैल्यू कितनी दी है? एंगल ACB की वैल्यू कितनी दी है? 90 डिग्री दी है। 90 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री आएगा। यानी एंगल DBC क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। और यही चीज आपको क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। तो आपका दूसरा भी यहां से प्रूव हो गया, एंगल DCB इज द राइट एंगल। हमने क्या किया? सबसे पहले इसको कॉन्करेंट प्रूफ किया। कॉन्करेंट प्रूफ करने के बाद वहां से हमने CPCT के थ्रू इन दोनों को इक्वल किया और इन दोनों को इक्वल किया। ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों एक्चुअली हैं क्या? अल्टरनेट एंगल्स हैं। और अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हुए तो लाइन AC और BD क्या हुई? पैरेलल हुई। लाइन AC और BD पैरेलल हुई तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू लाइन AC से क्या है? परपेंडिकुलर है, जो DB के पास जाके कट कर रहा है। तो दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल DBC इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। कैसे? क्योंकि ACB की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री, यहां से DBC आ गया आपका 90 डिग्री। तो हमने यहां सेकंड चीज को प्रूव कर दिया कि एंगल DCB कितना हो गया? 90 डिग्री। अब थर्ड आते हैं। थर्ड है ट्रायंगल DCB कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ACB के। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो आइए देखते हैं इसे हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। किसे आपको प्रूव करना है? ट्रायंगल DCB कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ACB के। तो क्या करेंगे? यहां पे मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको इसे भी मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, ऊपर से इरेज कर रहे हैं, ऊपर से समझाते जा रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, ज्यादा चीज इसमें प्रूव करनी है, तो बोर्ड पे आना पॉसिबल नहीं है पूरा एक बार में। तो देखिए, अब चूंकि इन दोनों को क्या करना है? कॉन्करेंट प्रूव करना है। तो हम ले लेंगे इन ट्रायंगल, आपका कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB। दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल DCB में DCB और ACB में, दोनों में क्या बोल सकते हैं? BC क्या है? कॉमन है। BC इज इक्वल टू BC कॉमन है। कॉमन लाइन है दोनों। BC इज इक्वल टू BC और BD इज इक्वल टू AC। आपने जब ये कॉन्करेंट प्रूव किया तो CPCT के थ्रू आपने निकाला था ना, क्या निकाला था? BD इज इक्वल टू AC। तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC। ठीक है, बाई प्रूफ आपने प्रूफ किया ये चीज यहां पे, ठीक, CPCT के थ्रू। ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद आप ध्यान से देखिए, दो साइड्स इक्वल हो गए, यानी एक एंगल हमें इक्वल करना पड़ेगा।
तो DBC कितना हो गया, DBC 90 डिग्री हो गया और ACB भी क्या है 90 डिग्री है। तो हम क्या बोल सकते हैं DBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, DBC की जो वैल्यू होगी एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB ये इक्वल हो जाएगा। दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। अभी हमने DCB को 90 डिग्री निकाला और ACB क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था वो 90 डिग्री है, तो ये इसके इक्वल हो गया। इसको भी दे देंगे बाय प्रूफ, आपने प्रूफ किया ये चीज। अब देखिए ये दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए, मतलब क्या लगा आपका, साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी लग गई, यानी देन आपके दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। यानी ट्रायंगल आपका माफ करिएगा DBC है, क्या है, ट्रायंगल DBC कॉन्करेंट हो जाएगा ट्रायंगल आपका ACB के, किसके, ACB के। रीजन क्या होगा, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये चीज आपकी प्रूव हो गई। यहाँ से आपका तीसरा भी प्रूव हो गया, ट्रायंगल DBC कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ACB के। देखिए इसमें इस क्वेश्चन का मतलब ये है, मकसद ये है कि आपको एक ही क्वेश्चंस में ये तीनों चीजें सीखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, हालांकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट 1 बाय 1 आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब लास्ट वन करना है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। जो CM है वो हाफ ऑफ AB के हाफ के इक्वल है। तो कैसे हो जाएगा, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो आपको पता है ये और ये कॉन्करेंट हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं, AB इज इक्वल टू CD बाई CPCT। क्या बोल सकते हैं, AB इज इक्वल टू CD, क्या, AB इज इक्वल टू CD बाई CPCT। CPCT मीन्स corresponding part of concurrent triangles। तो AB इज इक्वल टू CD आ गया, और AB एक्चुअली है क्या, तो हमें क्या निकालना था, हाफ ऑफ AB, CM को हाफ ऑफ AB के इक्वल करना था। तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो AB को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, AB को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और CD को हम डिवाइड कर देते हैं किसमें, दो पार्ट में, किसमें, DM और MC में, DM और MC में। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें CM लाना था, तो MC ना लिख के CM लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज है। CM, DM और CM में CD को डिवाइड कर लेते हैं, और AB जो है आपका क्या है, वही है। अब देखिए चूंकि DM इज इक्वल टू CM है, DM की वैल्यू CM के वैल्यू के इक्वल है, क्वेश्चन में एक गिवन था, तो हम DM के जगह क्या लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं। DM के जगह हम क्या लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं। यहाँ AB छोड़ दीजिए, तो DM के जगह अगर हम CM लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, CM प्लस CM, AB इज इक्वल टू CM प्लस CM। अब यहाँ पे मैं बता देता हूं, CM प्लस CM क्या हो जाएगा, 2CM। 2CM इज इक्वल टू AB, तो CM इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, AB अपॉन 2 या 1/2 इंटू AB। या इसको अब आप कहिएगा अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। लाइए मैं ऐसे इसको लिख देता हूं, क्या हो जाएगा आपका, CM इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB। बात वही हुई, यहां से आपका प्रूव हो गया क्या चीज, तीसरा चीज भी प्रूव हो गया आपका, चौथा चीज भी प्रूव हो गया, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये यहां से चौथा चीज भी प्रूव हो गया। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान दिया क्या कि हर एक प्रूफ अब दूसरे से अटैच है। ये वाला प्रूफ अगर हम किए बिना हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते, और इसको बिना प्रूफ किए हुए हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते, और जब ये प्रूफ हो जाएगा तो इसके बिना हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। यानी कि सभी प्रूफ जो है आपस में रिलेटेड है, यानी एक को प्रूफ करना पड़ेगा, फिर उसी के थ्रू हम अगले को प्रूफ करेंगे, फिर उसी के थ्रू नेक्स्ट को, फिर उसी के द्वारा हम नेक्स्ट को प्रूव करेंगे। इसी तरह से चारों को हम लोग 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। तो ये था सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। आशा करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार और आप लोग इसको देख लेंगे तो अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग का काम है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को क्या करिए, लगाइए। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, आप क्वेश्चंस को अलग अलग किताब से भी लगा सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आप लोग को ना समझ में आए वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन
प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।